बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू क्लास 5 पढ़ रहे हैं। आज हम इसका सबक नंबर 1 जिसका नाम है हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके हासलात तौलम देखेंगे, उसके बाद चलेंगे अपनी पढ़ाई की तरफ। हासलात तौलम: इस नज़म की तदरीस के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नज़म सुनकर अहम नकात और अज्जा से मुतल्लिक मालूमात बयान कर सके, नज़म को दुरुस्त उतार चढ़ाव के साथ तहतुल लफ्ज़ तरन्नुम से पढ़ सकें, नज़म के आशार का मफ़हूम लिख सकें। खास अल्फाज: खुशनुमाई, कुदरत, चहक, अजब, छटकी, निगाह, ठिठकी, रुत, नादर। प्यारे बच्चों, ये वो खास अल्फाज हैं जो इस नज़म में बार बार इस्तेमाल हुए हैं। आप इन अल्फाज को 2 से 3 मरतबा पढ़ें और मेरे साथ इस नज़म को पढ़ने की कोशिश करें। जो चीज़ खुदा ने है बनाई, उसमें जाहिर है खुशनुमाई, उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके। तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। क्या दूध सी चांदनी है छटकी, हैरान होकर निगाह ठिठकी। जाड़ा, गर्मी, बहार, बरसात, हर रुत में नया समा, नई बात। मट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसने फल लगाए। हर शय उसने बनाई नादर, बेशक खुदा है कव्वियो कादर। तो कितनी प्यारी नज़म थी। आप लोगों ने इसी तरह से हम पहले भी पढ़ी हैं और आज हमने ये नई हम पढ़ी है। प्यारे बच्चों, खास अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए इस नज़म को तो पूरी क्लास मिलकर एक साथ पढ़ेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से ये नज़म पढ़नी आ जाए। सबक नंबर 1 हम्द। अशार की तशरीह। शेर नंबर 1: जो चीज़ खुदा ने है बनाई, इसमें जाहिर है खुशनुमाई। तशरीह: इस शेर में शायर अल्लाह ताला के हुस्ने तख्लीक को बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। कायनात में जो कुछ भी है सब उसी का बनाया हुआ है। ये सब्ज़ा ज़र, फलदार पौधे, सहरा, समंदर, पहाड़, चरिंद परिंद, ज़मीन व आसमान, गर्ज़ इसकी बनाई हर चीज़ मुकम्मल, खुशनुमा और दिलकश और हसीन नज़र आती है। शेर नंबर 2: उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके। तशरीह: शायर कहता है कि दुनिया की तमाम खूबसूरती अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का मुंह बोलता सबूत है। इसने सब्ज़ा, हरियाली और पौधे बनाए, फिर इन्हें खूबसूरत फूलों से सजाया, फिर उन फूलों में परिंदों के लिए कशिश पैदा की। वो इन फूलों के इर्द गिर्द मंडलाता है और अल्लाह ताला की हम्द बयान करता है। शेर नंबर 3: तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। तशरीह: अल्लाह ताला की शान है कि कायनात की हर शय में इसकी झलक दिखाई देती है। वो रात और दिन का मालिक है। इसने रात के अंधेरे को तारों की रोशनी अता की है और दिन को सूरज की रोशनी देकर शफायत बख्शी है। अल्लाह ताला ने दिन और रात का एक मुनज़्ज़म, मुनफरिद और मरबूत निज़ाम कायम किया है। शेर नंबर 4: क्या दूध सी चांदनी है छटकी, हैरान होकर निगाह ठिठकी। तशरीह: शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाकर इसमें दिन और रात का मुनफरिद निज़ाम कायम किया है। अल्लाह ताला ने रात की तारीकी को चांद की चांदनी अता की है। रात के वक्त हर सू फैली चांदनी की दूधधार रोशनी इस कदर खूबसूरत लगती है
کہ انسان ایک لمحے کو دم بخت رہ جاتا ہے۔ انسان قدرت کی بنائی ہوئی انمول اور بیش قیمت کی نعمتوں پر حیران رہ جاتا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اعتراف میں جھک جاتا ہے۔ شعر نمبر 5۔ جاڑا، گرمی، بہار، برسات، ہر رت میں نیا سما نئی بات۔ تشریح۔ یہ سارے موسم، سردی، گرمی، بہار، برسات اور ان کے بدلتے ہوئے رنگ انسان کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہیں۔ یوں ہی موسم بدلتا ہے، ایک نئی رت، ایک نیا منظر سامنے آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے ہر چیز کو، ہر موسم کو ایک نیا خوبصورت انداز عطا کیا ہے۔ یہ موسم قدرت الہیہ کا کرشمہ ہیں۔ شعر نمبر 6۔ مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اس نے پھل لگائے۔ تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور پھر اس دنیا کے باغ کو بیل بوٹوں سے سجایا۔ پہلے مٹی سے باغات لگائے، پھر باغات کو پھولوں اور پھلوں سے سنوارا۔ یقیناً یہ ساری کی ساری نعمتیں انسان کے دل کو لبھاتی ہیں۔ یہ قسم قسم کے پھل اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے لیے زندگی کا انمول عطیہ اور انعام ہیں۔ شعر نمبر 7۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک خدا ہے قوی و قادر۔ تشریح۔ حمد کے اختتامی شعر میں اللہ تعالیٰ کے حسن تخلیق کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والا ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ ہر چیز اسی کے حکم کی تابع ہے۔ وہ انسان، حیوان، خشک و تر، زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی قوی و قادر ہے۔ اس کا اظہار خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ترجمہ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھا پیارے بچوں، آج ہم نے حمد پڑھی ہے اور اس حمد میں جو خاص الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کو ہم نے بہتر طریقے سے پڑھنا بھی سیکھا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔